तूफान अक्सर तबाही का दूसरा नाम होता है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ तबाही से शुरू नहीं होती, बल्कि उम्मीद और संघर्ष से भी। ये कहानी ऐसे ही 48 लोगों की है जो एक भयानक समुद्री तूफान में सब कुछ खोकर एक अनजान, निर्जन टापू पर फंस गए। हमारी कहानी एक शानदार क्रूज शिप सीगल से शुरू होती है, जो फिलीपींस की तरफ जा रहा था। इस यात्रा में जैक्सन और सोफिया एक नवविवाहित जोड़ा था। जैक्सन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोफिया एक डॉक्टर थी। वे दोनों बहुत खुश थे और समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहने वाला था। रात के करीब 2 बजे अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। शिप का कैप्टन माइकल ने तुरंत सभी यात्रियों को अंदर जाने का आदेश दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि शिप खिलौने की तरह झूलने लगा। जैक्सन और सोफिया ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक विशाल लहर शिप से टकराई और सब कुछ तहस नहस हो गया। चारों तरफ सिर्फ शोर था, लोगों की चीखें और समुद्र की दहाड़। जैक्सन को लगा कि अब उनकी जिंदगी का अंत होने वाला है। एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह एक टापू था। चारों तरफ रेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उसके बगल में सोफिया बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी तरह कुछ और लोग भी यहां फंसे हुए थे। कुल मिलाकर 48। अगली सुबह टापू की खामोशी से वे सब जाग गए। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं। सब एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ थी। हम कहां हैं? क्या हम जिंदा बचेंगे? जैसे सवाल हवा में गूंज रहे थे। जैक्सन ने तुरंत नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। वह जानता था कि इस हालत में सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। उसने सबको शांत कराया और कहा, हम अकेले नहीं हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम जरूर बच सकते हैं। सोफिया ने भी उसका साथ दिया। एक डॉक्टर होने के नाते उसने तुरंत घायल लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पीने के पानी की तलाश शुरू की। समुद्र का पानी खारा था और प्यास नहीं बुझा सकता था। कुछ लोगों को नारियल के पेड़ मिले, लेकिन वे ज्यादा नहीं थे। उन्होंने टापू के अंदर की तरफ जाना शुरू किया, जहां उन्हें एक छोटी नदी मिली। यह एक बड़ी राहत थी। फिर खाने का संकट आया। भूखमरी का डर सबको सताने लगा। जैक्सन ने सभी लोगों को अलग अलग टीमों में बांटा। एक टीम पानी के लिए, एक खाना ढूंढने के लिए और एक रहने के लिए जगह बनाने के लिए। एक टीम ने शिप के मलबे से कुछ काम की चीजें ढूंढने की कोशिश की, जहां से उन्हें टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, रस्सियों का बंडल और कुछ पुरानी प्लास्टिक की बोतलें मिली। ये सब छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इनका महत्व बहुत ज्यादा था। रात को सबने मिलकर आग जलाई और एक दूसरे के पास बैठकर अपनी कहानियां सुनाई। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कोई हमें ढूंढने आएगा? दोस्तों, आपके बिना यह सफर अधूरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है। टापू पर जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। खाने की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। नारियल और कुछ जंगली फल कब तक काम आते? एक दिन खाना ढूंढने गई टीम को कुछ अजीब से फल मिले। वे देखने में तो सुंदर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे खाने लायक हैं या जहरीले। एक बूढ़े आदमी माइकल ने कहा, इन फलों को मत खाओ। जब तक हमें यकीन ना हो जाए तब तक कोई खतरा मत लो। माइकल ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जंगल में बिताया था, इसलिए सबने उनकी बात मानी। उनके अनुभव ने कई लोगों की जान बचाई। इसी बीच एक रात को टापू पर एक बड़ा और खतरनाक जानवर दिखाई दिया। वह एक जंगली सुअर था। सब डर गए और अपनी अपनी बनाई झोपड़ियों में छिप गए। उस जानवर ने उनकी थोड़ी बहुत खाने की सामग्री को नष्ट कर दिया। यह घटना सबको हिला गई। सबको पता चल गया था कि इस टापू पर वे अकेले नहीं हैं। अगली सुबह जैक्सन ने माइकल के मार्गदर्शन में एक जाल बनाने की कोशिश की। रस्सियों और लकड़ी के टुकड़ों से उन्होंने एक साधारण सा जाल बनाया और वे सफल भी हुए। उन्होंने एक छोटा हिरण पकड़ा। यह जीत सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उनकी उम्मीद की भी थी। लेकिन संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग निराश होने लगे थे। सोफिया एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थी। ने उन लोगों से बात करना शुरू किया।
उसने बताया कि आशा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और समझाया कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ उम्मीद का है। उसने और जैक्सन ने मिलकर सबको प्रेरित किया। उन्होंने एक सिग्नल बनाने का भी फैसला किया ताकि अगर कोई जहाज या हवाई जहाज वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके। एक दिन जब सब लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, अचानक दूर आसमान में उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। प्लेन, वो एक प्लेन है, किसी ने चीख कर कहा। सब एक पल के लिए रुक गए और आसमान की तरफ देखने लगे। वह एक छोटा विमान था जो शायद उनकी तलाश में था। सब में एक नई जान आ गई। जैक्सन ने तुरंत लकड़ियों के ढेर में आग लगाई। धुआं ऊपर उठने लगा, लेकिन प्लेन करीब आया और मुड़ गया। शायद उन्होंने धुआं नहीं देखा था। सब निराश हो गए। तभी एक बड़ा प्लेन आया। इस बार जैक्सन ने और भी बड़ी आग लगाने की कोशिश की। उसने और कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़ा पेड़ गिराया और उसे जला दिया। चारों तरफ तेजी से आग फैलने लगी और धुआं भी बहुत ज्यादा था। बड़ा प्लेन उनकी तरफ मुड़ा और नीचे आने लगा, लेकिन फिर एक और मुसीबत आ गई। उसी समय अचानक मौसम फिर खराब होने लगा। तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। प्लेन को नीचे आने में मुश्किल हो रही थी। सब डर गए, लेकिन जैक्सन ने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, एक और कोशिश, सब लोग मिलकर प्लेन को इशारा करो। सभी ने अपनी टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट जला दी। सबने मिलकर प्लेन को सिग्नल देना शुरू किया। बारिश और हवा के बीच प्लेन नीचे आया और एक रस्सी फेंकी गई। सब धीरे धीरे ऊपर जाने लगे, लेकिन जब जैक्सन और सोफिया की बारी आई तो रस्सी पर ज्यादा लोग चढ़ने से वह टूट गई। वे दोनों फिर से नीचे गिर गए और अब अकेले थे। रस्सी अब दूर थी और प्लेन के पास ज्यादा समय नहीं था। जब रस्सी टूटी तो जैक्सन और सोफिया को लगा कि उनका बच पाना नामुमकिन है। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हार नहीं थी। जैक्सन ने सोफिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं खुश हूं कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई। तभी प्लेन में से एक रेस्क्यू टीम का सदस्य जैक नीचे उतरा। उसने बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना एक और रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर खींचने लगा। बड़ी मुश्किल से जैक्सन और सोफिया भी प्लेन में चढ़ गए। जब वे सब प्लेन के अंदर सुरक्षित बैठे थे तो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वह खुशी के आंसू थे। 48 लोगों में से 47 लोग बच गए थे, लेकिन एक व्यक्ति, जैक, जिसने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अब बेहोश था। उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। सोफिया ने अपनी डॉक्टरी की समझ का इस्तेमाल किया और उसे कुछ दवाइयां दी। जैक धीरे धीरे ठीक होने लगा। जैक ने बताया कि जब वे प्लेन में थे तो एक सिग्नल आया था जो सिर्फ 10 सेकंड के लिए था। अगर जैक्सन और बाकी लोग टॉर्च से सिग्नल नहीं देते तो वह सिग्नल इतना कमजोर था कि वे उसे नहीं पकड़ पाते। सबने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। कुछ हफ्तों बाद वे सब अस्पताल में थे। उस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अनमोल है। उन्होंने यह भी सीखा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस कहानी का सबक यह है कि जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान आए, अगर हम हिम्मत, एकता और उम्मीद का साथ न छोड़ें तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं।